मित्रों, जो हमारी गौ माता है अभी यहाँ पे हरा हरा घास चल रही है, अच्छी औषधियाँ खा रही है। ये अच्छी औषधियाँ खा के बहुत ही अच्छा तगड़ा दूध देने वाली है। अभी जो चौमासे का सीज़न है तो बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो बहुत अच्छी हरियाली यहाँ पे मैदान में वो छाई हुई है और इसके साथ बहुत सारी औषधियाँ अभी निकलती हैं और गौ माता चुन चुन के उनको खाती है। इससे उनका दूध बहुत ही बढ़िया, इसकी वजह से उनका घी भी बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक और पोषक तत्व युक्त होता है। गौ माता को जो भगवान का एक वरदान मिला होता है, वो जड़ी बूटियों को जान लेती है, पहचान लेती है और वो चुन चुन के खाती है। उसकी वजह से उसके दूध में ये सारे गुण आ जाते हैं और उसके घी में भी ये गुण आएंगे। ये पूरे दिन बहुत सारी औषधियाँ खाने के बाद अभी शाम को यहाँ पे गाय का दोहन होगा यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया शाम के अच्छे एटमॉस्फेयर में उसका दोहन किया जाता है और बेस्ट क्वालिटी का दूध यहाँ पे निकाला जाएगा। गाय का दोहन होने के बाद हम यहाँ पे अन्वीक्षा का ऑर्गेनिक घी किस तरह से बनाते हैं, वो बिल्कुल पूरी प्राचीन तरीके से जो बिलोना मेथड से बनाते हैं, यानी कि हमारे पूर्वज जो बिलोना मेथड यूज़ करते थे वही मेथड का हम उपयोग करके यहाँ पे बनाने वाले हैं। आइए मैं आपको यहाँ पे अन्वीक्षा ऑर्गेनिक फूड की जो मालकिन है उनका परिचय करवाता हूँ, जिनके अंडर में ये अन्वीक्षा का आयुर्वेदिक घी बन रहा है, यानी कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंडर हो रहा है। हमारे ये माता जी है जिनका नाम निर्मला बहन है, यानी कि उनका स्वभाव भी उनके नाम जैसा ही है, बिल्कुल निर्मल, और उनके अंडर में ये पूरा कारोबार यानी कि उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनके अंडर में ही होता है। अभी जो हमारी माता जी है, पहले ये जो हम 25 लीटर दूध हमारे गाय का जो इकट्ठा किया हुआ है उसको एक साथ मटके में डालेगी और उसको हम हमारे जो गाय के उपले होते हैं, यानी कि हमारी गुजराती भाषा में उसको छाने बोलते हैं, उसको यूज़ करके हम यानी कि उसको जला के यहाँ पे उसको धीमी धीमी आंच पे थोड़ी देर गर्म करेंगे। अभी हमने यहाँ पे 25 लीटर दूध लिया हुआ है, इसलिए कि हम सैंपल टेस्टिंग करना चाहते हैं कि 25 लीटर दूध में कितना घी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दूध एक टेम्परेचर पे गर्म होता है, बाद में हम उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, यानी वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ जाता है तब उसमें हम पहले से बनाया हुआ दही थोड़ा ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उसका फर्मेंटेशन होता है और पूरी रात इसका फर्मेंटेशन होने के बाद सुबह में बढ़िया सा दही निकलता है। पूरी रात इंतज़ार करने के बाद जिस घड़ी का इंतज़ार था, यानी कि जो दही बनाने के लिए हमने छोड़ा था, वो इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया पूरी रात एक रिएक्शन, साइंटिफिक रिएक्शन होने के बाद हमें बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे दही मिला है। ये हमारे यहाँ पे घर में बहुत ही बढ़िया तुलसी माँ प्रकट हुए हैं, वृंदावन की वाइब्स हमें दे रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया झाड़ जैसे हो जाते हैं, लेकिन हम उनको हर साल उनकी परमिशन लेके उनकी थोड़ी थोड़ी कटाई करके इतने छोटे रखते हैं उनको। अभी जो हमने रात भर जो दूध रखा था वो यहाँ पे अब दही होके तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया दही तैयार हो गया है। अभी हम हमारी माता जी के साथ मिलके उसको मंथन करेंगे और उसका बहुत ही बढ़िया मक्खन निकालने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम प्राचीन काल से जो पद्धति का यूज़ कर रहे थे वही पद्धति का आज इस कलयुग में भी हम यूज़ करके हम इसका मंथन करके बहुत ही बढ़िया मक्खन निकालने वाले हैं। उसके लिए पहले हमने यहाँ पे ये मंथनी को है, हमारे दादाजी है, उसको सेट कर रहे हैं और उन्हीं के गाइडेंस के अंदर हम पूरा ये प्रोसेसिंग यूनिट चलाते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं तो हमने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सेटअप किया हुआ है। हमारे दादाजी की जो उम्र है 80 साल से भी ज़्यादा है, वही हमें ये पुरानी प्राचीन टेक्निक को किस तरह से यूज़ किया जाए, किस तरह से उसका आयुर्वेदिक महत्व रखा जाए, किस तरह से मक्खन की जो क्वालिटी है उसमें कोई चेंज ना हो, वो पूरा गाइडेंस उन्हीं का होता है। उन्हीं के गाइडेंस में ये पूरा मंथन करके हम दोस्तों ये बिलोना पद्धति में आप देख रहे हो कि ये जो लकड़ी का बिलोना होता है उसको इस तरह से मध के यानी कि
दही को इस तरह से मथ के हम बेस्ट क्वालिटी का मक्खन यहाँ पे निकाल सकते हैं। और मक्खन की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल ये बिलोना देसी बिलोना है, यानी ये हाथ से मथा हुआ बिलोना है, जिसकी वजह से उसकी बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे रहती है। मंथन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी बेस्ट क्वालिटी का जो मक्खन है वो निकल के रेडी हुआ है। अभी इस मक्खन को हम हमारे मिट्टी के जो बर्तन होता है, यानी हमारी गुजराती भाषा में तो पाटिया बोलते हैं, उसी में पूरा मक्खन हमारी माता जी के द्वारा प्योर हाइजीनिक तरीके से निकाला जाएगा। यानी इसमें कोई डायरेक्टली हाथ यूज़ नहीं करते, हम हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखते हैं। और ये मक्खन को निकालने के बाद हम उसको ठंडे पानी से यानी बर्फ़ वाले पानी से धोएंगे, जिसकी वजह से इसमें जो भी छाछ या पानी के जो भी कण हैं वो निकल जाते हैं और मक्खन पूरा जम के तैयार हो जाता है। और जम के तैयार होने के बाद उसको हम फिर से यानी कि जो पहले हमने चूल्हे पे जैसे दूध को उबाला था, उसी तरह से मक्खन को भी धीमी धीमी आंच पे उबाल में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का घी निकालने वाले हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मक्खन धीमी आंच पे जल रहा है, यानी कि इसमें से अब जो पानी और बाकी जो भी वाटर मटेरियल होगा वो भी यहाँ पे पूरा भाप बन के रिलीज हो जाएगा। यानी बाद में जो बचेगा वो प्योर घी यहाँ पे बचने वाला है। यहाँ पे हम धीमी धीमी आंच पे उसको धीरे धीरे उबालते जाएंगे और वो पिघलता जाएगा। यहाँ पे पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत ही बढ़िया वाइब्स आ रहे हैं, यानी कि एरोमा उसका बहुत ही अच्छा है, उसकी जो सुगंधित है पूरे वातावरण में फैली हुई है। अभी हमारा मक्खन पूरा पिघल के तैयार हो चुका है, यानी कि प्योर घी बन चुका है। हमारा जो घी है अब ठंडा हो चुका है। अब उसको हम फाइनली ग्लास जार में ऐड कर रहे हैं, यानी कि 25 लीटर हमने गाय का दूध लिया था, उसमें से अब ये बैच निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 25 लीटर के गाय का दूध यूज़ करके बिलोना पद्धति से मक्खन निकाल के और मक्खन को पिघला के जो घी बना है वो अभी यहाँ पे कितना घी बनता है वो भी आपको आपके सामने लाइव ही दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हो कि जो 25 लीटर हमने दूध लिया था, इसमें से ये जो हमारा 1 लीटर का ये पूरा जार है वो भी पूरा फिलअप नहीं हुआ, यानी कि आप देख सकते हो 800 से 850 ml तक यहाँ पे पूरा घी निकला हुआ है। यानी कि 1 लीटर घी बनाने के लिए कम से कम हमें 30 लीटर दूध चाहिए। 30 लीटर में से पूरा 1 लीटर घी हमारा बन के तैयार हो जाता है। प्रिय मित्र, जो अन्विक्षा देसी गौ घी आप देख रहे हो, यह हमारे गुजरात के कड़ी तालुका के धर्मपुर गांव की असली देसी गायों के दूध से बना हुआ पारंपरिक बिलोना विधि से द्वारा बनाया गया है। इसमें न कोई रसायन है, न कोई मिलावट है, केवल शुद्धता, परंपरा और प्रेम का स्वाद है। हमारी देसी गायों जंगल और मैदान में विचरती है, औषधीय गुणों वाली घास और जड़ी बूटियां खाती है, जिससे उनका दूध आपके स्वास्थ्य के लिए अमृत समान बन जाता है। अपने लिए अब भी ऑर्डर कीजिए ये प्राकृतिक शुद्ध घी को, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन को सुधारता है और भोजन के स्वाद को 2 गुना कर देता है। ऑर्डर के लिए हमारी जो स्क्रीन में नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके फ़ोन करके ऑर्डर लिखवा सकते हो। आपको फ्री शिपिंग चार्ज पे ये हमारा पार्सल डिलीवर हो जाएगा। शुद्धता की हम 100% गारंटी ले रहे हैं। तो आप अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हो तो आज ही हमारी ये अन्विक्षा ऑर्गेनिक फूड फैमिली में जुड़ जाए और अन्विक्षा का घी ऑर्डर करें। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएं। शुद्ध परंपरा और शुद्ध देसी स्वाद से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जय गौ माता, जय आयुर्वेद।